नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज एसपीडी का पेज नंबर 143 है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। पेज 1 से अभी तक का वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। फर्स्ट क्वेश्चन, भारत की समुद्र में नहीं गिरने वाली सबसे लंबी नदी यमुना है। भारत की समुद्र में नहीं गिरने वाली सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? यमुना है। पारा सामान्य तापक्रम पर पाया जाता है। पारा सामान्य तापक्रम पर पाया जाता है। बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। मुगल वंश बाबर द्वारा स्थापित किया गया था। मुगल वंश किसके द्वारा स्थापित किया गया? बाबर द्वारा। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। ईमेल का खोज शिवा अय्यादुरई ने किया। ईमेल का खोज किसने किया? शिवा अय्यादुरई ने। स्वर्ण मंदिर रावी नदी के किनारे अवस्थित है। स्वर्ण मंदिर किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदत्त। जैकावाड़ी बांध गोदावरी नदी पर है। जैकवाड़ी बांध किस नदी पर है? गोदावरी नदी पे है। सात से नीचे पीएच मान रखने पर पदार्थ अम्लीय होगा। अगर 7 से नीचे अगर किसी पदार्थ का पीएच मान होगा तो क्या होगा? वह अम्लीय होगा। और 7 से अधिक होगा तो क्षारीय होगा, और 7 होगा तो उदासीन होगा। 7 से नीचे अम्लीय और 7 हो तो उदासीन, और 7 से अधिक हो तो क्षारीय। 7 से अधिक हो तो क्षारीय। भारत में चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड में हुई। भारत में चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई? उत्तराखंड में। माले मालदीव देश की राजधानी है। मालदीव देश की राजधानी कहाँ है? माले। युगांडा की राजधानी कंपाला है। युगांडा की राजधानी कहाँ है? कंपाला। औरंग नेशनल पार्क असम में स्थित है। औरंग नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? असम में। 1998 के 1998 के पोखरण परीक्षण का नाम ऑपरेशन शक्ति था। 1998 के पोखरण परीक्षण का नाम क्या था? ऑपरेशन शक्ति था। भारत में मीठे या ताजे पानी की सबसे बड़ी झील? भारत में मीठे या ताजे पानी का सबसे बड़ी झील का नाम बुल्लर झील है। भारत में मीठे या ताजे पानी की झील का नाम क्या है? बुल्लर झील है। सिक्किम का स्थापना कब हुआ? 1975 में। सिक्किम का स्थापना कब हुआ? 1975 में। अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर में स्थित है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? अजमेर में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना 1987 में हुई। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना कब हुआ? 1987 में। आजाद हिंद सरकार का गठन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया। आजाद हिंद सरकार का गठन किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने। आजाद हिंद फौज का स्थापना कैप्टन मोहन सिंह ने की। देखिए यहाँ पे आजाद हिंद फौज का जो गठन है कैप्टन मोहन ने, और आजाद हिंद सरकार का गठन सुभाष चंद्र बोस ने। आजाद हिंद फौज की स्थापना कैप्टन मोहन सिंह ने। चिकित्सा का प्रथम नोबेल पुरस्कार डिप्थीरिया बीमारी के टीके की खोज के लिए दिया गया था। चिकित्सा का प्रथम नोबेल पुरस्कार किस बीमारी की खोज के लिए दिया गया? डिप्थीरिया के लिए। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया?
टिम बर्नर्स ली ने। वर्ल्ड वाइड वेब का WWW का आविष्कार किसने किया? टिम बर्नर्स ली ने। वर्ल्ड वाइड वेब। उत्तर कोरिया की स्थापना 9 सितंबर 1948 को हुई। उत्तर कोरिया की स्थापना कब हुआ? 9 सितंबर 1948 को। त्वचा की औसत मोटाई 2 से 3 मिलीमीटर होती है। त्वचा की औसत मोटाई कितनी होती है? 2 से 3 मिलीमीटर। भारत में आर्थिक उदारीकरण का शुरुआत 1991 में हुई। भारत में आर्थिक उदारीकरण का शुरुआत कब हुआ? 1991 में। गूगल की पैतृक कंपनी का नाम अल्फाबेट है। गूगल की पैतृक कंपनी का नाम क्या है? अल्फाबेट। अननोन इंडिया नामक पुस्तक को नीरज सिंह चौधरी ने लिखा था। अननोन इंडियन नामक पुस्तक को किसने लिखा? नीरज सिंह चौधरी। भारत के प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट है। भारत के प्रथम उपग्रह का नाम क्या है? आर्यभट्ट है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस ने की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया? डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस। तिरुमाला मंदिर वेंकटाद्रि पर्वत का हिस्सा है। तिरुमाला मंदिर किस पर्वत का हिस्सा है? वेंकटाद्रि पर्वत का हिस्सा है। बृहदेश्वर मंदिर ग्रेनाइट से निर्मित है। बृहदेश्वर मंदिर ग्रेनाइट से निर्मित है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम गुरु शिखर है। कॉको का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। कॉको का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। नेक्स्ट, 10 महारत्न कंपनियां। 10 महारत्न कंपनियां। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ONGC। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम की स्थापना कब हुआ? 14 अगस्त 1956 की। ONGC का स्थापना 14 अगस्त 1956 को। और ONGC का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून उत्तराखंड में है। ONGC का मुख्यालय देहरादून उत्तराखंड में। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी BHEL की स्थापना 1964 में। BHEL की स्थापना कब हुआ? 1964 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ली यानी सेल की स्थापना 24 जनवरी 1973 को। सेल की स्थापना कब हुआ? 24 जनवरी 1973 को। और सेल का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। सेल का मुख्यालय नई दिल्ली। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम NTPC का स्थापना 1975 में। NTPC का स्थापना कब हुआ? 1975 में। और NTPC का मुख्यालय नई दिल्ली में है। NTPC का मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय तेल निगम IOC का स्थापना 1964 में। और IOC का मुख्यालय नई दिल्ली में है। कोल इंडिया लिमिटेड सील CIL की स्थापना 1975 में। कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1975 में। और इसका मुख्यालय कोलकाता में है, जो पश्चिम बंगाल में है। कोल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कोलकाता। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया ली गैल की स्थापना 1984 में। और गैल का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ली BPCL की स्थापना 1977 में। BPCL का मुख्यालय मुंबई में है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड PGCL की स्थापना 23 अक्टूबर 1989 में। PGCL की स्थापना 23 अक्टूबर 1989 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है।
पीजीसीएल का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1974 में। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1974 में, और इसका मुख्यालय महाराष्ट्र में है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? महाराष्ट्र, मुंबई में है। खिलाड़ियों की प्रसिद्ध पुस्तकें। पुस्तक खिलाड़ी। सनी डेज, सुनील गावस्कर। सनी डेज किसने लिखा? सुनील गावस्कर। गोल्डन गर्ल, पीटी उषा। गोल्डन गर्ल, पीटी उषा। माई क्रिकेटिंग ईयर्स, अजीत वाडेकर। माई क्रिकेटिंग ईयर्स किसने लिखा? अजीत वाडेकर। वन मोर ओवर, ई एम प्रसन्ना। वन मोर ओवर, ई एम प्रसन्ना। द गोल्डन एज, इयान चैपल। द गोल्डन एज क्या होता है? इयान चैपल। अजहर, हर्ष भोगले। अजहर किसने लिखा? हर्ष भोगले। चमत्कारी सचिन, लोकेश थानी। चमत्कारी सचिन किसने लिखा? लोकेश थानी। गोल, अजमेर ध्यानचंद। गोल किसने लिखा? अजमेर ध्यानचंद। वनडे वंडर्स, सुनील गावस्कर। वनडे वंडर्स, सुनील गावस्कर। वाइड एगिल, सुनील कुंबले। वाइड एगिल, सुनील कुंबले। कैप्टन्स डायरी, रिकी पोटिंग ने लिखा। कैप्टन्स डायरी रिकी पोटिंग ने। क्रिकेट माई स्टाइल, कपिल देव ने। क्रिकेट माई स्टाइल किसने लिखा? कपिल देव। पेंसिलिन का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया। पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। वैली अंतर्राष्ट्रीय पार्क कॉर्सफोर्ड, स्कॉटलैंड में स्थित है। वैली अंतर्राष्ट्रीय पार्क कॉर्सफोर्ड स्कॉटलैंड में स्थित है। पपीते का पीला कलर फ्लेवोनोइड्स के कारण होती है। पपीते का पीला रंग फ्लेवोनाइड्स के कारण होती है। भारत सेवक समाज के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले थे। भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। यूपीएस का स्थापना, यूपीएस का अर्थ क्या है? मतलब फुल फॉर्म? यूपीएस का फुल फॉर्म यूनिटरूपेटेड पावर सप्लाई। यूपीएस का फुल फॉर्म यूनिटरूपेटेड पावर सप्लाई। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च कहाँ है? वाराणसी में। फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में। प्लासी का युद्ध 1757 भागीरथी नदी के किनारे हुआ था। प्लासी का युद्ध कहाँ हुआ था? किस नदी के किनारे? भागीरथी नदी के किनारे हुआ था। विश्व का प्रथम महिला डॉक्टर एलिजाबेथ वलेवेल है। विश्व का प्रथम महिला डॉक्टर कौन है? एलिजाबेथ वलेवेल है। एलिजाबेथ वलेवेल है। नेत्र गोलक में 6 मांसपेशियां होती है। नेत्र गोलक में कितनी मांसपेशियां होती है? 6। चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है। चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है। आकाशगंगा का निकटतम मंदाकिनी यो एंड्रोमेडा है। आकाशगंगा का निकटतम मंदाकिनी कौन है? एंड्रोमेडा है। एंड्रोमेडा।
साउथ अफ्रीका की मुद्रा रैंड है। साउथ अफ्रीका की मुद्रा क्या है? रैंड। पोलो के खेल में एक पक्ष में 4 खिलाड़ी होते हैं। पोलो खेल में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4। दिल्ली के जंतर मंतर को महाराजा जय सिंह ने आई ने बनाया था, सूर्य द्वितीय ने बनवाया था। दिल्ली के जंतर मंतर को किसने बनवाया? महाराजा जय सिंह द्वितीय ने बनवाया था। दिल्ली के जंतर मंतर को किसने बनवाया? महाराजा जय सिंह द्वितीय। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल है। जड़त्व का नियम न्यूटन द्वारा दिया गया है। जड़त्व का नियम किसने दिया? न्यूटन ने दिया। सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड को कंपाइलर बदलता है। सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कंपाइलर बदलता है। सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कौन बदलता है? कंपाइलर। हिग्स बोसॉन ग्रांड पार्टिकल कहलाता है। हिग्स बोसॉन ग्रांड पार्टिकल कहलाता है। दादा भाई नौरोजी लंदन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। दादा भाई नौरोजी किस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे? लंदन। ISI का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है। ISI का फुल फॉर्म इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। एपिडेमियोलॉजी में महामारी का अध्ययन किया जाता है। एपिडेमियोलॉजी में क्या किया जाता है? महामारी का अध्ययन किया जाता है। खातूर्म शहर नील नदी के तट पर स्थित है। खातूर्म शहर किस नदी के किनारे है? नील नदी के। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को जीवनी के लेखक विपुल जायकर है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जीवनी को लेखक कौन है? विपुल जायकर है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जीवनी के लेखक कौन है? विपुल जायकर। अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। टीपू सुल्तान मस्जिद कोलकाता में स्थित है। टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ है? कोलकाता में स्थित है। दादरा एवं नागर हवेली की राजधानी सिलवासा है। दादर एवं नागर हवेली की राजधानी कहाँ है? सिलवासा है। PDF का पूर्ण रूप क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है। PDF का पूर्ण रूप पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत अमार सुनार बांग्ला के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर है। बांग्लादेश के राष्ट्रीय गीत अमार सुनार बांग्ला के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। मुगल साम्राज्य का आधिकारिक भाषा फारसी था। मुगल साम्राज्य का आधिकारिक भाषा फारसी। खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश राज्य में है। खजुराहो मंदिर किस राज्य में है? मध्य प्रदेश।